एक बार की बात है, रामायण को सबसे पहले वाल्मीकि आदि ने लिख दिया। श्री वाल्मीकि जी ऐसे थे जिन्होंने राम जी के चरित्र को घटने से पूर्व रामायण को लिख दिया। भारत में जितने भी राम जी के चरित्र को लिखने वाले लोग हुए ना, उन सबों ने रामायण ही लिखा है। हनुमान जी ने भी रामायण लिख दी। वाल्मीकि और हनुमान में अंतर जानते हो क्या है? वाल्मीकि वो जो है त्रिकालदर्शी हैं, नेत्र बंद करके भगवान को जाना और रामायण लिख दिया। और श्री हनुमान जी वो हैं जो राम जी के चरित्र के साक्षी हैं। राम जी वन में कैसे भटके, सीता का खोज कैसे किए, लंका पर आक्रमण कैसे किए, ये हनुमान जी ने प्रत्यक्ष देखा। एक बात बताओ, जो प्रत्यक्ष देखा है वो ज्यादा सही सही बताएगा या जिसने नेत्र बंद करके जाना वो सही बताएगा? कौन ज्यादा सही बताएगा? हम भी रामायण जी लिख देते हैं, लिख दिया हनुमान जी ने रामायण जी की कथा, लेकिन लोकार्पण कौन करेगा? कौन कहेगा कि ये रामायण बहुत अच्छी है? पुस्तकों के ऊपर लिखा जाता है ना, कोई विशेष व्यक्ति लिखकर हस्ताक्षर करता है, ये पुस्तक बहुत अच्छी है, इसमें ये ज्ञान वो ज्ञान। हनुमान जी ले गए अपनी राम जी के चरित्र की कथा को वाल्मीकि जी के पास। वाल्मीकि जी जानते हैं, और जब वाल्मीकि जी को समर्पित की, देखो भैया, हनुमान जी कहने लगे, वाल्मीकि जी ये हमने रामायण लिखी, इसको पढ़िए और आप पढ़ करके इसका लोकार्पण कीजिए। वाल्मीकि जी ने कहा, मैं पढ़ूंगा, लोकार्पण भी कर दूंगा, लेकिन एक शर्त है। क्या? लोकार्पण करने के बाद ये सारी रामायण समुद्र में जाकर फेंक देना। क्यों? वाल्मीकि जी को लगा कि ये तो हमरों से अच्छा लिख दिए, और जब हमसे अच्छी रामायण रहेगी तो हमारी किताब के पढ़ेगा। बेचारे हनुमान जी क्या करें, वचनबद्ध हैं, अपने संपूर्ण राम जी के चरित्र की कथा को समुद्र में विसर्जित कर दिए। राम जी ने कहा, चिंता मत करो, कलयुग में तुम्हारा ही अंशावतार होगा। भक्तमाली जी कहते हैं, और वो गोस्वामी जी हुए। गोस्वामी जी ने लिखा राम चरित्र मानस, जो मन से प्रकट किया गोस्वामी जी ने। सभी ने मित्रों रामायण लिखा है, मानस नहीं लिखा। मानस है ये, और ये मानस इतना प्रचलित है, इतना प्रचलित है। अभी कुछ दिन पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने कहा कि 1-1 लाख रुपए जिला को दो और सभी जिला में राम जी की चरित्र की कथा का जो है पाठ करवाओ नवरात्रों में। तो वही जो स्वामी पागल हो गया है ना, उसको रांची का एड्रेस बता देना चाहिए, पागल खाना है रांची में। उसने कहा लोगों ने जो है ना रामायण पढ़ना बंद कर दिया, इसलिए योगी जी 1-1 लाख रुपए दे दिए, पढ़ो। अरे मूर्ख, पहले वो नहीं पढ़ता था तो वो पढ़ने लग गया। इसलिए सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली ग्रंथ रामचरितमानस ही है। मानस है, जानते हो, भागवत करने वाले विद्वान, मैं भागवत भी करता हूं, और मैंने सैकड़ों विद्वानों को देखा है भागवत कर रहे हो, लेकिन चौपाई राम जी की गाएंगे जरूर। भागवत घर घर नहीं पढ़ी जाती है, लेकिन रामचरितमानस ऐसा ग्रंथ है जिसको घर घर पढ़ा जाता है। इसलिए ये श्रेष्ठ है, अद्भुत है, और गोस्वामी जी ने इसकी रचना विचित्र की है। एक एक शब्द को समझना जीवन को सार्थक बनाने के रूप में है। गोस्वामी जी महाराज मंगलाचरण लिखने लग गए। वर्णानाम अर्थ संग्रहाय
गन्धानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको। मंगलाचरण लिखा गोस्वामी जी ने आरंभ में रामचरितमानस की शुरुआत में, और शुरुआत में मंगलाचरण के 7 श्लोक लिखे। पहले कहा वंदे वाणी विनायको। सबसे पहली पूजा किसकी की जाती है? सबसे पहले पूजा का अधिकार किसको मिला है? जोर से। अभी भी ठंडा है गियर, और थोड़ा जोर से। ऐसा लगता परसों की बारिश ने आप लोगों के गले में कफ जमा दी है। गणेश जी ना, कुछ लोग तो कह रहे हैं, लेकिन गोस्वामी जी कहते हैं वंदे वाणी विनायको। पहली लेखक हैं, वो कहते हैं गणेश जी की पहली पूजा की जाती है, ये ज्ञान देने वाली देवी सरस्वती है, इसलिए पहली पूजा मैं तो सरस्वती की करता हूं, जिन्होंने ये ज्ञान दिया कि गणेश की प्रथम पूजा होती है। अब चिंतन करो गोस्वामी जी कितने बड़े ज्ञाता हैं, जिन्होंने कहा कि गणेश प्रथम पूजा के अधिकारी हैं, ये ज्ञान देने वाले। भैया ये ज्ञान देने वाले तो शारदा हैं, सरस्वती हैं, इसलिए वंदे वाणी विनायको भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। दूसरा मंगलाचरण उन्होंने किया, और दूसरे मंगलाचरण में क्या? याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धास्त्वां तमीश्वरम। उन्होंने कहा कि दूसरे श्लोक में मैं वंदना करता हूं जो श्रद्धा विश्वास की रूप है। श्रद्धा विश्वास के रूप कौन है? तो कहने लग गए श्रद्धा है माता पार्वती, विश्वास है भगवान शिव। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। भगवान शिव और पार्वती विश्वास और श्रद्धा है, और ऐसे विश्वास श्रद्धा के रूप को मैं वंदन करता हूं। तीसरी मंगलाचरण में उन्होंने गुरुदेव को वंदन किया, गुरु को प्रणाम किया। क्या कहा? वंदे बोधमयम नित्यम। गुरु कैसा है? तो कहने लगे गुरु शंकर का रूप है। क्यों? क्योंकि जिन्होंने वक्रोपि चंद्र सर्वत्र वंदते, चंद्रमा टेढ़ा है। किसी को कहो ये आदमी कैसा है, तो लोग बोलते बड़ा टेढ़िया है, टेढ़ा आदमी है। और भगवान के मस्तक पर जो चंद्रमा है ना, वो सीधा है क्या? पूरा गोल है क्या? नहीं, टेढ़ा चंद्रमा है। भगवान ने टेढ़े चंद्रमा को मस्तक पर रख करके पूजनीय बना दिया। दूसरा, चंद्रमा कलंकित है, श्रापित है चंद्रमा, कलंक लगा है चंद्रमा को। लेकिन भगवान के मस्तक पर बैठने के बाद चंद्रमा भी पूजनीय हो गया। इसलिए पूर्णिमा के चंद्र को देखोगे तो उसमें काले धब्बे दिखाई देते हैं श्राप के कारण। ऐसा पौराणिक कथाएं कहती हैं कि चंद्रमा श्रापित है, जिसका परिणाम अहिल्या है। कथा जब आएगी तब वहां बताएंगे। उस श्राप का परिणाम निकला, वो अहिल्या शिला की हो गई। भगवान ने तारा है अहिल्या को, लेकिन
वो चंद्रमा जैसे भगवान शिव के मस्तक पर शोभित होकर के सदा सर्वदा के लिए वंदनीय हो जाता है, इसी प्रकार अपूज्य अज्ञानी पुरुष को भी गुरु गुरु मंत्र दे करके सदा सर्वदा के लिए पूज्य बना देता है। ऐसा गुरु को प्रणाम किया। तीसरे श्लोक में, चौथे श्लोक में उन्होंने प्रणाम किया। चौथे श्लोक में उन्होंने भगवान श्री वाल्मीकि जी हनुमान जी को प्रणाम किया। पंचम श्लोक में उन्होंने प्रणाम किया भगवान श्री रघुनाथ जी को, भगवान श्री सीताराम जी को। और छठवें श्लोक में भगवान राम की महिमा कही। सातवें श्लोक में कहा नाना पुराण निगम, नाना प्रकार के पुराण हैं और नाना प्रकार के शास्त्र हैं, और इन सब शास्त्र पुराणों में गोस्वामी एक ही बात को जानता है कि भगवान श्रेष्ठ है। सातवें श्लोक में उन्होंने भगवान को वंदन किया, प्रणाम किया, रघुनाथ जी की कथा को प्रणाम किया और आरंभ की उन्होंने रामचरितमानस की चौपाइयों आरंभ की। और बाबा की चौपाई जो है ना, आरंभ होती है वंदनाओं से।